वेरी वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम मल्टीप्लिकेशन का ऊपर में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो आगे चल के मैथमेटिक्स करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो आज हम जल्दी सीखेंगे एक मल्टीप्लिकेशन क्या है और मल्टीप्लिकेशन को किस प्रोसेस से किया जाता है, उसका तरीका हम जानेंगे। पहले हम यहाँ में देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है, ये जो क्रॉस सिंबल देखते हैं ये है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। ज़्यादातर ये साइड में बिगर नंबर रहते हैं, यहाँ में स्मॉलर नंबर रहते हैं। तो यहाँ में हम लोग ऐसे 2 नंबर लिया हो, यहाँ में 3 × 5, 3 5 जा 15। ये जो देखते हैं इसको हम लोग ऐसे पढ़ते 3 5 जा 15। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यहाँ में 1 2 3 ये 3 करके लाइन है, ठीक है, 3 करके लाइन है और ऐसा 5 लाइन से 1 2 3 4 5, मतलब 3 5 जा 15। अर्थात यहाँ में जितना भी डॉट है इसको हम अगर गिनती करेंगे तो यहाँ में हमें मिलेगा 15 नंबर। तो इसलिए इसको कहते हैं 3 5 टाइम्स। 3 ये जो 3 नंबर है कितना टाइम से 1 2 3 4 5 टाइम से। तो इसका मतलब समझना है पहले आपको 3 5 टाइम से, जिसका मीनिंग है 15। तो आगे यहाँ में इसका स्ट्रक्चर क्या है? अब हर कोई नंबर को मल्टीप्लिकेशन में नहीं कर सकते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए विशेष कुछ तरीका होना पड़ेगा। यहाँ में जैसे आपने देखा है ये पूरा लाइन में है, तो ऐसा लाइन में रहने वाले चीज़ों का अगर हम लोग गिनती करेंगे, कोई आदमी हो, कोई चीज़ हो, जानवर हो, कोई पेड़ पौधे आदि हो, तो हम इसे मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके इसका आंसर निकल सकते हैं। जैसे इधर 3 3 करके है 3 और यहाँ में है 4, 3 4 जा 12। तो ये इस तरह से भी हो सकता है, और ये यहाँ में लंबाई ज़्यादा है, यहाँ में चौड़ाई कम है, तो इस तरह से भी कोई भी चीज़ हो सकता है, तभी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ में 5 है, यहाँ में 3 है, तो 5 इस साइड में 5 और 3 जा 5 3 जा 15। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से जब लाइन से हो या बराबर का ग्रुप से हो, तब हम लोग मल्टीप्लिकेशन के द्वारा उनका आंसर निकल सकते हैं। तो क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर उस क्वेश्चन को देखने के बाद लगता है कि इस तरह का कुछ हिसाब बनता है, तो हम उसे मल्टीप्लिकेशन के द्वारा आंसर निकल सकते हैं। तो यहाँ में 3 ये फ्रंट से पहले 3 है, पीछे में 5 है, 15 हुआ। यहाँ में 5 है आगे, फिर 3 है तो भी 15 हुआ। यानी ये नंबर इधर, ये नंबर इधर भी हो, फिर भी हमें सेम आंसर मिलता है। ठीक है, ये बात को मल्टीप्लिकेशन में बहुत याद रखने का चीज़ है, याद रख लेना। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटेटिव एडिशन। अर्थात हम लोग अगर कोई भी नंबर को बार बार अगर प्लस करना होता है, जैसे 4 को 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम्स 4 को हम लोग ना प्लस करेंगे, तो इसका अलग अलग तरीका हो सकता है। मान लेता हूँ मैंने 4 प्लस करके 8 बनाया, मैंने 4 और 4 प्लस करके 8 बनाया, फिर इस 8 के साथ में और 4 प्लस करेंगे तो 12 के साथ फिर 4 प्लस करेंगे तो मुझे मिलेगा 16, फिर 16 के साथ फिर से 4 प्लस करना पड़ेगा, तो मुझे इसका टोटल प्लस हो गया और आंसर मिला 20। लेकिन इतना लंबा चौड़ा हम लोग ने प्लस नहीं करके हम मल्टीप्लिकेशन टेबल को याद रखते हैं व मल्टीप्लिकेशन को याद रखते हैं, और हम डायरेक्टली आंसर को पाते हैं, जैसे 4 5 जा 20। ठीक है, तो इस तरह से बार बार प्लस करने का काम को सहज करने के लिए हमें यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन टेबल और मल्टीप्लिकेशन सिस्टम। ठीक है, फिर आपको यहाँ में देखना है मल्टीप्लिकेशन हम लोग 2 तरह से लिख सकते हैं। हम लोग यू कैन राइट मल्टीप्लिकेशन इन 2 वेज। एक है हॉरिजॉन्टल क्या होता है? ऐसा जैसे हम लोग का कॉपी है, कॉपी का ऐसे जो सिस्टम साइड टू साइड होता है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टली हम लोग
मल्टीप्लिकेशन का नंबर लिख सकते हैं। यहाँ में जैसे 15 × 15 225 होता है, 15 15 जा 225 होता है, 20 20 जा 400 होता है। तो इस तरह से कोई भी मल्टीप्लिकेशन को हम लोग लिख के इसका आंसर निकाल सकते हैं या हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरा तरीका होता है ये है वर्टिकल स्टाइल। ये वर्टिकल स्टाइल क्या होता है, यहाँ में हम लोग देखें कि एक नंबर ऊपर में लगाया, एक नंबर नीचे में लगाया, फिर इन दोनों का इनटू किया, मल्टीप्लिकेशन किया, फिर हमें एक आंसर मिला। जैसे 3 पहले का ही एग्जाम्पल है, 3 5 जा 15 होता है, 6 3 जा 18। इस तरह से यहाँ में जो भी हम लोग ने नंबर है, यहाँ में ऊपर में 2 डिजिट है, नीचे में 1 डिजिट है, और दोनों को हम लोग ने मल्टीप्लाई किया। तो पहले क्या किया, 3 और 3 से 12 को किया, 48 मिला। फिर 3 से 50 को मल्टीप्लाई किया तो 150 मिला, और 8 8 जा क्या होता है 64। इस तरह से सिंपल और बड़े जो भी मल्टीप्लिकेशन का नंबर्स होता है उन्हें करने का जो तरीका है ये है वर्टिकल सिस्टम। ठीक है। इस तरह से हम लोग नंबर्स को लगा करके करते हैं। ज़्यादातर हम लोग इस तरह से लेकर के मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसके लिए एक बात आपको पूरा याद रखना है कि इसके लिए एक विशेष बात याद रखना है कि आपको जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है उससे मेमोराइज करना पड़ेगा। अगर आप मल्टीप्लिकेशन टेबल एटलीस्ट कम से कम 1 से लेकर 1 से लेके 10 10 जा 100 तक का जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो अगर आपको याद है तो कम से कम आप मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। अगर इतना भी याद आपने नहीं रख पाया है तो आपको मल्टीप्लिकेशन करने में काफ़ी दिक्कत आएंगे, यानी ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। इसलिए आपका सबसे पहला काम है जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है उसे मेमोराइज करना, उसे जो है जैसे है ऐसे याद रख लेना। फिर अब हमने कैसे एक मल्टीप्लिकेशन वर्टिकल स्टाइल जो होता है उसमें कैसे किया जाता है उसको थोड़ा सा सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्लियर नहीं होता है। तो इसके लिए मैं हेल्प करने के लिए मानो थोड़ा सा क्लियरली दिखाने के लिए कोशिश करूँगा, और ये सिस्टम को पूरा याद कर लेना है जितना हो सके। इसे अगर जब तक तो याद नहीं होता है तो याद करते रहना है। मैं यहाँ में जो सिस्टम दिखाने जा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन का तरीका, यही सब लोग लगभग यूज़ करता है, और ये तरीका को हर एक को याद रखना है। और ये तरीका अगर मानी ये सिस्टम से अगर आपने मल्टीप्लिकेशन करना नहीं सीखेंगे तो फिर आपको बहुत दिक्कत होंगे और आपका आंसर गलत निकलेगा। तो अभी हम लोग सिंपल से शुरू करते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन से हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन टेबल से ही हमें पता चलेगा। 3 2 जा 6, 7 9 जा क्या होता है 63, और 17 4 जा क्या होता है 17 4 जा 68, और 35 × 5 क्या होगा 35 को अगर हम लोग 5 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 175। तो ये आंसर कैसे निकाला जाता है अभी हम इस विषय में आगे बढ़ते हैं। कोई भी अगर ऐसे 2 नंबर मिलेगा तो इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिया जाता है तो उसका हम अभी प्रैक्टिकली सीखेंगे। ठीक है। यहाँ में हमने 2 नंबर लिया, 13 है। हमने 2 नंबर लिया 13 एंड इसको तो मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। 13 को 3 बार अगर हम लोग प्लस करेंगे तो जो होगा तो 3 से 13 को मल्टीप्लाई करने से वही मिलेगा। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 3 जा करना पड़ेगा। 3 जा सबसे पहले क्या करेंगे 3 जा को करेंगे। 3 जा क्या होता है 9, और अभी जो 9 अभी इसका काम हो गया। अभी ये दोनों को भी करना है, ये दोनों को करना है, याद रखना। ये दोनों को करने के बाद फिर इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 1 जा 3, तो इसका मतलब क्या हो गया 13 3 जा 39 होता है। ये हमारा आंसर हो गया। फिर इस तरह से ये भी करके देखना है। हम और एक नंबर इधर करके देख रहे हैं 0 9। 0 से कोई भी नंबर इंटू करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमेशा निकलता है
0। तो यहाँ में सबसे पहले 0 लिखेंगे। ये लाइन याद रखना, लाइन का लाइन बना के ही लिखना है, ये पूरा याद रखना। ये जैसे पूरा लाइन है, लाइन टू लाइन बना के ही लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 3 9 जा क्या होता है? 3 9 जा 27 होता है। हमें पता है मल्टीप्लिकेशन टेबल, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे 3 9 जा 27। तो जो 27 हुआ, अभी 27 का जो 7 है, 7 को हम यहाँ लिखेंगे। जैसे प्लस करने में हम लोग लिखते हैं ना पीछे वाला नंबर को, तो यहाँ भी सेम 7 नंबर को लिखेंगे। और आगे में कोई नंबर है क्या? 3 9 जा 27 तो हमें मिला है, कोई नंबर आगे में और जुड़ने वाला कुछ है नहीं, तो हम अभी दोनों नंबर को लिखेंगे जैसे प्लस में करते हैं। तो ये 2 भी यहाँ में लिख देंगे अभी, ठीक है। तो क्या हो गया? 270 हमें आंसर मिला। ये इनका करेक्ट आंसर है, यानी 39 जा करने से 270 नंबर मिलेगा। फिर अभी जल्दी जल्दी इसको भी एक बार करके देखते हैं। तो 8 5 जा क्या होता है? पहले क्या करना है? ये दोनों को करना है ना। 8 5 जा क्या है? 8 5 जा होता है 40। तो कौन सा लिखेंगे? पीछे का 0 यहाँ में लिखेंगे, ठीक है। और ये जो 4 है, ये 4 को यहाँ में प्लस करेंगे, यहाँ में प्लस करके आएगा, तो इसको याद रखना है। तो 5 1 जा क्या होता है? 5 1 जा, देखो 5 1 जा 5 होता है। तो 5 1 जा 5, लेकिन साथ में 4 को प्लस करना पड़ेगा। 5 1 जा 5 होता है, लेकिन 4 को प्लस करना पड़ेगा। 4 और 5 प्लस करने से हमें आंसर मिलेगा 9। तो क्या होता है? 18 5 जा 90, इसे भी याद रखना है। 18 5 जा 90। फिर ये नंबर, ये थोड़ा सा अलग नंबर है, तो इसको देख लेना है। तो इनका भी तरीका सेम है, पहले ये दोनों को करेंगे, है ना। 3 6 जा क्या होता है? 3 6 जा 18 होता है। कितना होता है? 18। तो 18 का कौन सा नंबर बैठेगा? 8 यहाँ में बैठेगा। यहाँ में दोनों नंबर नहीं बैठता है, ये तो आपको पता होगा। जैसे प्लस में नहीं बैठता है, तो मल्टीप्लिकेशन में भी 2 नंबर एक साथ नहीं बैठते हैं। अगर खाली जगह होगा तो बैठेगा, यहाँ में नहीं बैठेगा। तो अभी क्या है, ये 1 नंबर क्या होगा? यहाँ में 1 नंबर प्लस है, इसको याद रख लेना। हाँ, यहाँ में 1 नंबर प्लस होगा। तो 6 4 जा क्या होता है? 6 4 जा 24 होता है कि नहीं? 6 4 जा क्या होता है? 24। 6 4 जा 24 होता है। तो 24 के साथ में ये जो पहले का 1 था, इसको प्लस करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? ये 25। आगे में कोई नंबर और बढ़ने वाला नहीं है, तो यहाँ में कंप्लीट है, तो दोनों नंबर को इससे बढ़िया से बैठा देंगे, ठीक है। ये हो गया इनका आंसर।